बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आपको पिछले लेक्चर्स समझ आए होंगे। हमने जो लास्ट 2 लेक्चर्स थे उसमें डिफरेंशिएशन रूल्स ऑफ वेक्टर फंक्शंस के हमने किया। उसके अलावा हमने उसमें डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल्स की बात की थी और उसके हमने कुछ एग्जांपल्स भी की थी। इसी तरह से हमने फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल की बात की और डोमेन और रेंज आपको बताया कि क्या होते हैं। 2 वेरिएबल्स के हवाले से भी और 3 वेरिएबल के हवाले से भी हमने, उसके अलावा इन 3 मल्टी वेरिएबल के हवाले से, ये सेवरल वेरिएबल्स के हवाले से हमने जो है वो इंटीरियर बाउंड्री पॉइंट्स की बात की। इंटीरियर ऑफ द रीजन क्या होता है, ओपन और क्लोज्ड रीजन कैसे होते हैं, फिर बाउंडेड और अनबाउंडेड रीजन्स की भी बात की, प्लेन में भी बात की और उसके अलावा हमने आपको स्पेसिस में भी बताया। फिर इसके अलावा लेवल कर्व्स और लेवल सरफेसेस की बात हमने की। लेवल कर्व्स जो हैं वो प्लेन में होती हैं और लेवल सरफेसेस जो हैं वो आपकी 3 डायमेंशनल स्पेस में आपकी लेवल सरफेसेस होती हैं। हमने इसके अलावा आपको बताया कि हमने हमारी काफ़ी सारी जो डेफिनेशंस हैं, जो रूल्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, वो बिल्कुल रियल वैल्यूड फंक्शन की तरह से ही होती हैं। बहुत थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम जब भी कोई ऑपरेशन करते हैं तो उसके रियल वैल्यूड फंक्शंस पे करते हैं, जो कि उसके कंपोनेंट हैं आपके वेक्टर के। और हम सेवरल वेरिएबल की बात इसलिए भी करते हैं कि आपने देखा कि हम जब 1 डायमेंशनल या 1 वेरिएबल से 2 वेरिएबल में आए तो हमने प्लेन्स की बात की। फिर हम जब 3 वेरिएबल पे गए तो हमने सरफेसेस की बात की। लेकिन हमें इससे भी ज़्यादा बाज़ दफ़ा चीज़ें चाहिए होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर को मेजर करना चाहते हो या आप कहीं पे प्रेशर मेजर करना चाहते हो, तो उसमें क्या है कि आपका स्पेस में आपके एक्स वाई जी जो हैं 3 कंपोनेंट्स तो वो आएंगे, लेकिन डिफरेंट टाइम्स पे, क्योंकि टाइम डिपेंडेंट होगा तो एक वेरिएबल आपके पास टाइम भी आएगा। जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो प्रेशर डिपेंडेंट होता है तो उसके साथ फिर प्रेशर की भी वेरिएबल आएगा, या प्रेशर कैलकुलेट करते हुए टेम्परेचर डिपेंडेंसी जो है वो आपको वहाँ पे करनी पड़ेगी। इसी तरह से बाज़ दफ़ा जो है वो आपके पास बहुत सारे जो हैं वो वेरिएबल होते हैं जिनमें वेलोसिटी भी वेरिएबल के तौर पे यूज़ हो सकती है, या हम टेम्परेचर और प्रेशर को वेरिएबल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, या हम कंसंट्रेशन को वेरिएबल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि डिफरेंट इंजीनियरिंग के प्रॉब्लम्स हैं, रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स हैं, जिनमें हमें और ज़्यादा वेरिएबल्स की ज़रूरत होती है। सो हम मल्टी वेरिएबल के हवाले, इसी हवाले से हम उसको स्टडी करना चाहते हैं कि जब हमारे पास ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आ जाएं तो हम उनको किस तरीके से डील करेंगे। सो हमारे पास जो है यहाँ पे हम कुछ फर्दर आगे चलते हैं तो फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स की बात करने लगे हैं। फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स में क्या होता है कि इन द प्लेन द पॉइंट्स वेयर अ फंक्शन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैज़ अ कांस्टेंट वैल्यू एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जी सी। ठीक है, फंक्शन है एक्स और वाई का। एक्स और वाई आपकी एक प्लेन में है जो, और उसका जो जी कंपोनेंट है दैट इज़ कांस्टेंट। ठीक है, तो आपका वेरिएबल हैज़ अ कांस्टेंट वैल्यू एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू सी। मेक अ कर्व इन द फंक्शंस डोमेन। ठीक है, अगर ये आपके फंक्शंस डोमेन में एक कर्व बनाती है अगर आपके पास जो है ये 2 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, एफ ऑफ एक्स वाई सी ये आपकी एक कर्व बनाएगी इन द फंक्शंस डोमेन कि आपके पास हर एक एक्स के लिए एक वाई वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, और वाई के लिए एक एक्स होना चाहिए। सो आपके पास जो है ये एक कर्व बनती है। अगर स्पेस में हो तो फंक्शन जो है वो 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के साथ है। इफ इट हैज़ दिस फंक्शन हैज़ अ कांस्टेंट वैल्यू एफ ऑफ एक्स वाई जी इक्वल टू सी, सी इज़ अ कांस्टेंट, तो ये हमारे पास डोमेन में जो है वो सरफेस बनाएगी। ठीक है, फंक्शंस डोमेन जो है वो आपको सरफेस देगा। यहाँ पे जो है ये जो भी कांस्टेंट हैं ये हमने पिछली दफ़ा भी बात की थी, हम दोबारा से इसको रिपीट करते हैं कि लेवल सरफेसेस क्या होती हैं। आपके पास जो था वो अगर एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू सी है तो ये आपके पास जो है वो एक कर्व आएगी, लेवल
कर्व आएंगी, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास पॉइंट है एक्स वाई जी है स्पेस में वेयर अ फंक्शन ऑफ 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैज़ अ कांस्टेंट वैल्यू एफ ऑफ एक्स वाई जी इक्वल टू सी, तो ये आपके पास लेवल सरफेस आएगी। सरफेसेस क्या है कि अगर आप एक स्फीयर ले लें, एक अगर आप एलिप्सॉइड ले लें जैसे रग्बी का बॉल होता है या कोई भी क्लोज्ड क्यूब है, तो उसकी जो सरफेसेस हैं वो किसी फॉर सर्टन वैल्यू अगर उसको कांस्टेंट है एफ ऑफ एक्स वाई जी, जो तीनों एक्स वाई जी कंपोनेंट हैं उनका जो भी रिलेशनशिप है, जो भी फंक्शन है, अगर वो एक आपको कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है तो वो उसकी लेवल सरफेस कहलाएगी। अगर जिस तरह हम स्फीयर की बात करते हैं तो स्फीयर के जो सरफेस है, टोटल जो बॉल की पूरी सरफेस है, वो आपकी लेवल सरफेस कहलाएगी फ्रॉम वन वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ द स्फीयर, ठीक है। तो इस तरह से हमारी ये जो है लेवल है, दिस इज कॉल्ड द लेवल सरफेस ऑफ फंक्शन एफ। अब यहाँ पे देखिए डिस्क्राइब द लेवल सरफेस ऑफ द फंक्शन। हमारे पास जो है एफ ऑफ एक्स वाई जी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। हम लेवल सरफेस की बात तब करते हैं जब एफ ऑफ एक्स वाई जी इक्वल टू सम कांस्टेंट हो। अब कांस्टेंट है क्या है, यहाँ पे आप देखिए कि ये आपकी इक्वेशन जो है वो ये आपका एक स्फीयर का रेडियस जो है वो ये इक्वेशन शो कर रही है, जिसका सेंटर जो है वो ओरिजिन पे है, ठीक है। अगर हम C को 0 ले लेते हैं तो हमारा ये स्फीयर में एक सेंटर जो है, सेंटर पॉइंट जो है वो ओरिजिन जो है उसका वो आपको मिलेगा इफ एफ ऑफ एक्स वाई जी इक्वल टू C, और C अगर 0 है, कांस्टेंट की वैल्यू 0 है, तो आपके पास एक पॉइंट होगा। लेकिन अगर इस कांस्टेंट की वैल्यू 1 है तो फिर क्या है, फिर आपके पास ये स्फीयर होगा ऑफ रेडियस 1, ठीक है। उसका ओरिजिन तो सेंटर में ही होगा, ठीक है। इसका सेंटर जो है वो आपके एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन पे होगा, लेकिन उसका रेडियस 1 होगा। सो आपके पास एक सर्कल, एक स्फीयर आता है जिसका रेडियस 1 है। इसी तरह से अगर इसकी वैल्यू एफ ऑफ सी की वैल्यू 4 है तो इसका रेडियस जो है वो 2 होगा। सो आपकी लेवल सरफेसेस जो बनती जाएंगी वो सी की एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए आपकी एक लेवल सरफेस बनेगी, दूसरी वैल्यू के लिए एक और सरफेस बनेगी, और इस तरह से आप डिफरेंट सरफेसेस जो है बना सकते हैं। सो यहाँ पे मैं देखिए मैंने आपको एक फिगर दिखाई है कि आपका यहाँ पे ये सेंटर है, तो अब जब C 0 होगा तो सिर्फ ये पॉइंट आपका सेंटर एक्स वाई जी एक्सिस के ओरिजिन पे आपका सिर्फ पॉइंट होगा। और फिर उसके बाद अगर आपके पास यहाँ पे देखिए ये वाला अंदर जो एक सर्कल है, ये सिर्फ एक आपको काट के दिखाया गया है कि आपकी जो सरफेस लेवल सरफेसेस हैं वो कैसे बन रही हैं। यहाँ पे आपके एक स्फीयर का नज़र आ रहा है जिस पे रेडियस ऑफ द स्फीयर जो है जब 1 था तो ये आया, उसके बाद उससे बड़ा आपका स्फीयर बनता है जो आपके पास जब रेडियस ऑफ द स्फीयर जो था वो 2 था, और इसी तरह से आपका रेडियस ऑफ द स्फीयर अगर 3 है तो ये तीसरा जो है वो आपका जो है स्फीयर की शेप बनती है, और ये आपकी लेवल सरफेसेस फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ C आपको मिलती हैं। सो ये आपकी लेवल सरफेसेस जो हैं इस फंक्शन की, इसी तरीके से आप इनको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ देख लीजिए कि क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, सो आपके पास जो भी वैल्यू आएंगी वो आपके पास जो है ये पॉजिटिव है, यहाँ साइन पॉजिटिव है। सो C जो है वो सारी 0 और ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव वैल्यू आपके पास होंगी। फिर हम डेफिनेशन की तरफ जाते हैं कि इंटीरियर एंड बाउंड्री पॉइंट्स फॉर स्पेस रीजन्स क्या होते हैं। पहले हमने यही डेफिनेशंस जो थी वो प्लेन के लिए आपको की थी, अब हम स्पेस की बात करते हैं। ए पॉइंट x नॉट y नॉट z नॉट इन अ रीजन आर इन स्पेस, ठीक है। कोई भी रीजन हम डिफाइन करते हैं स्पेस में 3 डायमेंशंस में, तो दिस पॉइंट x नॉट y नॉट z नॉट कोई पॉइंट हम फिक्स कर रहे हैं, कांस्टेंट पॉइंट ले रहे हैं, फिक्स पॉइंट ले रहे हैं इन अ रीजन आर इन स्पेस इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ रीजन आर इफ इट इज़ द सेंटर ऑफ ए सॉलिड बॉल, ठीक है। कि अगर वो एक हम उसके गिर्द एक नेबरहुड में एक पूरा बॉल बना लें जहाँ वो पॉइंट उसके उस बॉल का जो है वो सेंटर हो, तो फिर क्या होगा, दैट लाइज एंटायरली इन आर। तो इंटीरियर पॉइंट तब है कि जब हम कोई भी छोटा सा बॉल ले लें इसके अराउंड, ठीक है, कोई भी जो जिसका सेंटर ये पॉइंट हो,
तो वो हमेशा जो है वो आर के अंदर लाई करेगा। अगर उसका एक पॉइंट भी उसके अंदर लाई नहीं करता रीजन के अंदर, तो वो आपका इंटीरियर पॉइंट नहीं कहलाता। सो अब ए पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट इज़ अ बाउंड्री पॉइंट ऑफ आर। ठीक है, अब इसके अलावा ये है कि ये तो इंटीरियर हो गया कि तमाम उसके जो है वो बॉल के तमाम पॉइंट्स जो हैं वो विद इन द रीजन होने चाहिए। फिर ए पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट इज़ अ बाउंड्री पॉइंट ऑफ आर ऑफ रीजन आर if every sphere centered at x naught, y naught, z naught encloses points that lie outside of R, ठीक है, as well as points that lie inside R। कि आपके कुछ पॉइंट जो हैं, जैसे हमने प्लेन में भी यही चीज़ डिफाइन की कि कुछ पॉइंट्स आपके आउटसाइड द रीजन होंगे, कुछ पॉइंट्स आपके इनसाइड द रीजन होंगे। तो ऐसा स्फीयर जो कि जिसका सेंटर एक्स नॉट वाई नॉट है, तो ये आपका ये जो पॉइंट है ये बाउंड्री पॉइंट कहलाएगा कि जब आप कोई भी छोटे से छोटा एक स्फीयर उसके गिर्द उसके नेबरहुड में, स्फीयर का मतलब ये है कि इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है, तमाम के तमाम डायरेक्शंस में पूरे का पूरा बॉल जो है वो उसको सेंटर करके आप लेते हैं। तो कुछ पॉइंट अगर बाहर आ जाते हैं रीजन से तो फिर ये आपका बाउंड्री पॉइंट कहलाता है। लेकिन उसकी बाउंड्री पॉइंट लेने के लिए ज़रूरी है कि कुछ पॉइंट अंदर भी हों, कुछ पॉइंट बाहर भी हों, तब उसकी बाउंड्री पे वो पॉइंट होगा। द इंटीरियर ऑफ आर इज़ द सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ आर। ठीक है, तो इंटीरियर जो कहलाता है किसी भी रीजन का, वो उसके तमाम के तमाम इंटीरियर पॉइंट्स से का सेट जो है वो हम उसको इंटीरियर पॉइंट ऑफ रीजन कहते हैं। और बाउंड्री ऑफ आर इज़ द सेट ऑफ बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ आर। तो हम सारी जो है टोटल जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं उनको जब सेट ले लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं, तो हम उसको बाउंड्री कहते हैं कि वो हमारे रीजन की बाउंड्री है। ए रीजन इज़ ओपन इफ़ इट कंसिस्ट एंटायरली ऑफ इंटीरियर पॉइंट्स। ठीक है, उस पर बाउंड्री पॉइंट्स इन्वॉल्व नहीं हैं। रीजन इज़ ओपन इफ़ इट कंसिस्ट एंटायरली ऑफ इंटीरियर पॉइंट्स, कि सिर्फ उसमें इंटीरियर पॉइंट्स इन्वॉल्व हों, उसकी बाउंड्री इन्वॉल्व ना हो, तो हम उस रीजन को ओपन रीजन कहते हैं। ए रीजन इज़ क्लोज्ड इफ़ इट कंटेन इट्स एंटायर बाउंड्री। ठीक है, कि उसके तमाम बाउंड्री भी और उसके जो है वो उसके अंदर के इंटीरियर पॉइंट्स भी जिसमें इन्वॉल्व हों, तो वो रीजन आपका क्लोज्ड रीजन कहलाता है। यहाँ पे आप देखिए, हमने एक फिर आपको फिगर दिखाई है। यहाँ पे एक पॉइंट है एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट। तो आपके राइट हैंड साइड वाली फिगर देखें तो आपके पास इसके जो नेबरहुड में पॉइंट है, जो एक बॉल है, जो एक स्फीयर जो हमने इसके नेबरहुड में ड्रॉ किया, तो उसमें क्या है कि उसमें सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो विद इन दिस रीजन, ये सारा रीजन है, इस रीजन के अंदर लाई कर रहे हैं। हम जहाँ कहीं भी इसके अंदर कोई स्फीयर इस तरह का बनाएंगे और उसके तमाम के तमाम पॉइंट्स जो हैं वो रीजन के अंदर होंगे, तो हम इसको इंटीरियर पॉइंट कहेंगे। लेकिन जब हमने यहाँ पे हम पहुँचे तो अब इस स्फीयर में कुछ ना कुछ पॉइंट हमारे पास जो हैं रीजन से आउटसाइड से हमारे पास इन्वॉल्व हो गए। तो ये आउटसाइड द रीजन जो है ये पॉइंट्स हैं, इनसाइड द रीजन ये हैं। सो कोई भी यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इस बाउंड्री पे कहीं पे भी एक छोटे से छोटा स्फीयर कंसिडर करेंगे तो उसके कुछ ना कुछ पॉइंट जो हैं वो रीजन से बाहर होंगे, कुछ पॉइंट रीजन के अंदर होंगे। सो इस तरह के तमाम पॉइंट्स जो हैं वो आपकी इस रीजन की बाउंड्री को मार्क करते हैं। ठीक है, इसी तरह से इस तमाम पॉइंट्स जो हैं इसके इंटीरियर को शो करते हैं। ए सॉलिड स्फीयर विद पार्ट ऑफ इट्स बाउंड्री रिमूव्ड। ठीक है, कि ए सॉलिड स्फीयर विद पार्ट ऑफ इट्स बाउंड्री रिमूव्ड, कि आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल ये अगर मैंने आपको ये तो एक यहाँ पे दिखाया था, ये वाला स्फीयर दिखाया था जिसकी डिफरेंट लेयर, लेकिन अगर ऐसे है कि ये स्फीयर है और इसमें से हम ये पोर्शन कट करके बाहर निकाल दें, तो फिर आपका जो है ये स्फीयर आप क्या है कि ये तो क्या होगा कि नीदर ओपन नॉर क्लोज्ड, ना तो वो ओपन रहेगा ना वो क्लोज्ड रहेगा, क्योंकि बाकी तो बाउंड्री पॉइंट मौजूद है, लेकिन वो रीजन जो है उसमें बाउंड्री पॉइंट भी निकल गए, उसमें इंटीरियर पॉइंट भी निकल गए। सो आपके पास ना तो वो ओपन रहा और ना ही क्लोज्ड रहा। सो क्या है, एक सॉलिड स्फीयर विद पार्ट ऑफ इट्स बाउंड्री रिमूव्ड और ए सॉलिड क्यूब विद ए मिसिंग फेस एज और कॉर्नर पॉइंट, कि आपके पास एक सॉलिड है, एक क्यूब है, क्यूब का एक जो साइड है उसको आप एक अगर आपके पास एक बंद डिब्बा है, उसका एक साइड जो है आप वो डिब्बे का गत्ता वो हटा दें,
तो या उसका एक कॉर्नर जो है वो काट दें, या उसका जो है वो एक कोई ना कोई किनारा काट दें, तो वो आपका जो है वो क्यूब जो है वो फिर ना तो क्लोज्ड रहेगा ना ओपन रहेगा, क्योंकि उसमें बाउंड्री पॉइंट्स भी शामिल हैं, उसमें इंटीरियर पॉइंट्स भी शामिल हैं, लेकिन कुछ बाउंड्री, कुछ जो है इंटीरियर पॉइंट है वो वहाँ से हमने अलग कर दिए, रिमूव कर दिए। सो आपके पास वो जो आएगा वो आपके पास ना ही ओपन रीजन होगा और ना ही क्लोज्ड रीजन होगा। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, फाइंड द फंक्शंस डोमेन। आपको ये फंक्शन गिवन है f of x इक्वल टू y माइनस एक्स, ठीक है। हमें ये फंक्शन गिवन है, हमने क्या करना है, हमने इसका फंक्शन का डोमेन फाइंड आउट करना है, हमें फंक्शन की रेंज फाइंड आउट करनी है। हमने ये सारी डेफिनेशंस पढ़ी हैं। डिस्क्राइब द फंक्शंस लेवल कर्व्स, ठीक है। लेवल कर्व्स जो हैं वो आपके, क्योंकि ये 2D का प्रॉब्लम है, ठीक है, 2 वेरिएबल्स हैं, तो प्लेन्स आपकी लेवल कर्व्स होंगी, ये प्लेन है तो कर्व्स आपको मिलेंगी। फाइंड द बाउंड्री ऑफ द फंक्शंस डोमेन, बाउंड्री फाइंड आउट करनी है या नहीं है। डिटर्मिन इफ द डोमेन इज एन ओपन रीजन, ए क्लोज्ड रीजन और नीदर, एंड डिसाइड इफ डोमेन इज बाउंडेड और अनबाउंडेड। हमें ये तमाम चीज़ें जो है इस फंक्शन के हवाले से हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। अब ये क्या है कि फाइंड द फंक्शंस डोमेन, आपका फंक्शन क्या है, फंक्शन आपके पास जो इनपुट है वो आपकी फंक्शन की इनपुट x और y है, ठीक है। आपकी इनपुट जो देंगे वो x की भी देंगे, y की भी देंगे। सो इट इज़ द प्लेन, एक्स वाई जिससे बनता है वो आपको प्लेन मिलेगी। और सो आपके पास कोई लिमिट नहीं है, आप इसकी नेगेटिव वैल्यू भी ले सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यू भी ले सकते हैं। सो आपकी तमाम की तमाम एक्स वाई प्लेन जो है वो इसका डोमेन होगी, ठीक है, क्योंकि 2 वेरिएबल हैं एक्स और वाई। सो आपका जो डोमेन है वो आपकी एक्स वाई प्लेन है। आपकी जो आउटपुट आती है वो क्या है, y माइनस एक्स एक नंबर आता है, ठीक है। y माइनस एक्स जो आपका आउटपुट है, ये आपने इनपुट दी, ये डोमेन है, ये आपकी आउटपुट है जो कि आपको एक नंबर दे रहा है। और क्योंकि लिमिट कोई भी नहीं है, x और y पे कोई हमने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई हुई, सो आपका तमाम की तमाम रियल नंबर्स जो हैं वो आपकी रेंज होगी, ठीक है। डिस्क्राइब द फंक्शंस लेवल कर्व्स, लेवल कर्व्स की क्या डेफिनेशन है कि आपने फंक्शन के लेवल कर्व्स जो हैं वो डिफाइन करने हैं। सो आप f of x इक्वल टू लेवल कर्व के लिए आपको f of x y लेवल कर्व के लिए क्या है, दिस शुड बी सम कांस्टेंट। सो आपके पास क्या है, y माइनस एक्स जो है वो कांस्टेंट है। सो आपके पास तमाम के तमाम जो है लेवल कर्व्स जो हैं वो आप y माइनस एक्स इक्वल टू सी की कोई भी वैल्यू हो सकती है, 0 होगी तो y इज इक्वल टू एक्स आपके पास एक स्ट्रेट लाइन कर्व की आएगी जो y इज इक्वल टू एक्स पे क्या आती है, ये y है, ये x है, तो y इज इक्वल टू एक्स आपकी ये 45 के एंगल पे आपका ये लाइन जो है एंगल यहाँ पे π/4 होना चाहिए। और ये आपकी जो है ये आपकी सी कर्व ये बनती है, लेवल कर्व जो है वो आपका ये लाइन आपकी लेवल कर्व बनती है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो आप सी की वैल्यू इसको देते जाएंगे तो यू विल गेट y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। और सी की जो आप वैल्यू देते जाएंगे आपके पास जो हैं वो कर्व्स जो हैं वो स्ट्रेट लाइंस आपको मिलती जाएंगी इसके पैरेलल में। सो हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है वो लेवल कर्व्स जो हैं वो इस तरह से आएंगी। फाइंड द बाउंड्री ऑफ द फंक्शंस डोमेन, हमारे पास क्योंकि कोई लिमिट नहीं है y और x पे, सो हमारे पास जो है वो बाउंड्री फंक्शन डोमेन की कोई बाउंड्री नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक्स वाई प्लेन है जिसको हमने कोई लिमिट कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई हुई। डिटर्मिन इफ डोमेन इज एन ओपन रीजन, ए क्लोज्ड रीजन और नीदर, तो ये ओपन है क्लोज्ड है, क्योंकि इसमें हमारे पास जो है वो सारे के सारे पॉइंट, हमें कोई लिमिट हमारे पास नहीं है। सो हम ये क्लोज होता है, ओपन होता है। फिर जो एफ पार्ट है इसका, डिसाइड इफ डोमेन इज बाउंडेड और अनबाउंडेड, तो ऑब्वियसली हमारे पास क्योंकि एक्स वाई पे कोई लिमिट नहीं है, सो डोमेन जो है वो अनबाउंडेड है। सो हमारे पास ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस एग्जांपल में हमें मिल गई।
दूसरी एग्जांपल देखते हैं। आपके पास है फंक्शन है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। अब ये जो है ये आपके पास एक फंक्शन गिवन है। आपने क्या करना है, आपके पास जो है डोमेन क्या है, एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, आपकी ये प्लेन जो है वो एक्स वाई प्लेन है। अगर हम देखें यहाँ पे तो हम यहाँ पे भी हमें कोई रिस्ट्रिक्शन की ज़रूरत नहीं है। हम कोई भी पूरे के पूरे वैल्यूज़ जो हैं वो एक्स वाई की ले सकते हैं। सो ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन आ जाएगी और इसकी जो हैं आपके पास वैल्यूज़ हैं। रेंज की वैल्यूज़ क्या हैं, रेंज की वैल्यूज़ अगर ये आपके पास 0 0 है तो ये 0 आ जाएगा और अदरवाइज ये सारी जो है पॉजिटिव जो है आपके पास जी स्पेस जो है वो आपकी जी डायरेक्शन में आपके पास ऑल जो है ना अपर हाफ प्लेन आपको इससे मिलेगी, क्योंकि तमाम एक्स की वैल्यू चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो वाई की वैल्यू तो वो आपको एक पॉजिटिव वैल्यू ही ये देगा। सो आपका जो यहाँ पे आपके पास जो रेंज आएगी वो आपकी सारी की सारी जो है वो जी पॉजिटिव होगी। फिर आपकी जो हैं डिस्क्राइब द फंक्शंस लेवल कर्व्स। लेवल कर्व्स में क्या है कि आपके पास जो है ये अगर आप देखें तो ये आपके पास सी इक्वल टू आपके पास लेवल कर्व। फिर मैं आपको बताऊं कि ये है एक्स वाई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट और ये आपके पास है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। ठीक है, अब ये अगर एक्स वाई 0 हैं, ये आपके पास जो है वो आपके पास ओरिजिन आ जाएगा आपका एक्स वाई प्लेन का, ओरिजिन पे आपकी ये पॉइंट आएगा। ठीक है, लेकिन अगर एक्स और वाई नॉन ज़ीरो हैं तो आपके पास ये जो है ये आपकी इलिप्स बनती है। ठीक है, जिसका सेंटर जो है वो ओरिजिन पे है और ये आपके पास इलिप्स बनते हैं। सो आपके पास जो है मेजर एक्सिस जो है इसका एक्स अलोंग एक्स एक्सिस है, माइनर एक्सिस जो है वो अलोंग वाई एक्सिस है। सो आपके पास तमाम लेवल कर्व्स जो हैं वो इलिप्स जो हैं वो बनेंगे फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ जो सी की वैल्यू जो आप चेंज करते चले जाओगे आपके पास जो है इलिप्स डिफरेंट इलिप्स जो हैं वो आपको यहाँ से मिलेंगे। फिर उसके बाद क्या है, फाइंड द बाउंड्री ऑफ द फंक्शंस डोमेन। बाउंड्री इसकी क्या है, बाउंड्री तो कोई भी नहीं है क्योंकि हम एक्स और वाई को लिमिट नहीं करते तो इसकी बाउंड्री नहीं होगी। फिर डिटर्मिन इफ़ द डोमेन इज़ एन ओपन और ए क्लोज, तो इसमें ओपन है और ए क्लोज है और डोमेन जो है वो अनबाउंडेड है क्योंकि हमारे पास एक्स और वाई की कोई लिमिट नहीं है। सो हमारे पास जो है वो अनबाउंडेड डोमेन है। और अगर हम देखें तो ये हमारे पास ओपन रीजन भी है और क्लोज भी है। ठीक है, मतलब ये है कि दोनों रीजन हैं, क्योंकि अगर आप इसको देखेंगे तो वन जो सरफेस लेवल कर्व होगी वो तो आपको बाउंड्री देगी, लेकिन बाकी जो है आपका एक्स वाई लिमिटेड नहीं है। सो ओपन भी है और क्लोज भी है और यहाँ ये अनबाउंडेड है। फिर यहाँ देखिए कि फाइंड द फंक्शंस डोमेन, हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई। सो हमारे पास क्या है कि अगर आप देखें तो ये आपके पास जो है डोमेन, अगेन डोमेन जो है कोई हमारे पास इसकी लिमिट नहीं है। सो ये पूरी की पूरी एक्स वाई प्लेन जो है वो आपको डोमेन देती है और ये जो चीज़ है ये आपको रेंज देगी और रेंज आपके पास तमाम रियल नंबर्स जो हैं वो आपकी रेंज है। डिस्क्राइब द फंक्शंस लेवल कर्व्स। लेवल कर्व्स क्या हैं कि सी इज़ इक्वल टू एक्स वाई। अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, ये अगर आप रिकॉल करें तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की लिखी थी। सो दैट वाज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अगर हम ये देखें तो यहाँ पे अब हमारे पास जो है ए भी ज़ीरो है, सी भी ज़ीरो है, डी भी ज़ीरो है, ई भी ज़ीरो है, एफ जो है वो हमारे पास यहाँ पे इक्वल टू सी आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ देखूँ तो लेवल कर्व के लिए मुझे ये मिलता है एक्स वाई। सो मेरा पास जो एफ है वो सी के माइनस सी के बराबर है या सी के बराबर है, वो आप दोनों पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे हैं। और बी हमारे पास जो है वो 1 है। सो आपके पास जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac डिटर्मिनेंट जो है वो कितना क्या आता है, वो दैट इज़ 1 विच इज़ ग्रेटर देन 0। सो ये आपको हाइपरबोला देता है।
ठीक है, ये आपको हाइपरबोला देता है। और जिसका जो सिमेट्रिक है, जिसके ये एक्स वाई जो हैं वो एसिम्पटोट्स जो हैं वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो हैं उसके एसिम्पटोट्स जो हैं हाइपरबोला के वो इन पे एक्सिस पे हैं। सो आपकी लेवल कर्व्स जो हैं वो हाइपरबोला बनेंगी। और फाइंड द बाउंड्री ऑफ द फंक्शंस डोमेन। ठीक है, फाइंड द बाउंड्री ऑफ द फंक्शंस डोमेन। अगेन बाउंड्री कोई भी नहीं है और ये ओपन भी है, क्लोज भी है। ठीक है, और इसके बाद ये अनबाउंडेड भी है। ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। तो आपके पास क्या इसका डोमेन होगा, एक्स और वाई की क्या वैल्यू होंगी, ताकि आपको जो रिजल्टेंट है वो रियल नंबर मिले। ठीक है, रियल वैल्यूज़ मिलें। क्योंकि ये स्क्वायर रूट में है सो इट कैन नॉट बी लेस देन 0 या नेगेटिव नहीं होगा। सो हमें रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे कि हमारे पास ये वैल्यू जो हैं ये आपके पास जो हैं वो दे शुड बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर शुड बी लेस देन और इक्वल लेस देन 16। क्योंकि अगर इक्वल हो गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर 16 हो गया तो ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और फिर फंक्शन आपका अनडिफाइंड हो जाएगा। सो हमें अनडिफाइंड फंक्शन भी नहीं चाहिए, हमें इमेजिनरी नंबर्स भी नहीं चाहिए। तो रियल नंबर्स के लिए क्या है कि हमारा जो डोमेन है वो आपके पास जो पॉइंट्स हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है लेस देन 16 आपको मिलना चाहिए। सो आपके पास जो है वो ये आपके पास तमाम एक्स वाई की वैल्यूज़ जो कि इस कंडीशन को फुलफिल करे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर शुड बी लेस देन 16। तो जितने भी पॉइंट हैं ये आपका डोमेन होगा। और इसके करस्पॉन्डिंग आपके पास जो है यहाँ पे आपके पास तमाम रियल नंबर्स जो हैं लाइन पे जो कि इसको सेटिस्फाई करते हैं वो आपके पास जो है वो इसकी रेंज होगी। नॉर्मली आप देखिए कि हम इसको इस तरह से लिखते हैं। नेक्स्ट लाइन पे पेज पे चले जाते हैं। एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 1/16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, तो आपके पास क्या है, डोमेन आपका इसका आता है ऑल पॉइंट्स एक्स वाई जो आपको सेटिस्फाई करते हैं 16 शुड बी ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये कंडीशन फुलफिल करते हों जो पॉइंट्स वो इसके डोमेन में हैं। और रेंज आपके पास क्या है कि हम एफ ऑफ एक्स वाई को नॉर्मली आपकी ये प्लेन है एक्स वाई इज इक्वल टू जी। ठीक है, लेवल कर्व की अभी बात हम कर ही नहीं रहे। सो ये है 1/16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो आपके पास क्या है कि ये आपके पास 1/4 है। सो आपके पास जब डिनोमिनेटर जो है जो डिक्रीज करेगा आपकी z जो है वो इंक्रीज करेगी। सो आपका जो है रेंज है वो z ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/4 जो है वो आपके पास जो है ये इसकी रेंज आती है। क्योंकि आप देखिए कि अगर x और y 0 हैं तो मैक्सिमम जो है वो आपका 4 आएगा, अदरवाइज जो है ये लेस देन 4। क्योंकि जो वैल्यू आप इसमें से माइनस करते जाएंगे आपका डिनोमिनेटर छोटा होता चला जाएगा। डिनोमिनेटर छोटा होने से आपका टोटल जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 4 हो जाएगी। सो आपका जो z है वो दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/4। तो आपके पास ये वैल्यू जो है ये आपकी रेंज की आती है। फिर उसके बाद क्या है कि ये आपकी जो लेवल कर्व्स हैं वो क्या हैं, वो आपके सर्कल्स हैं। क्योंकि आप देखिए कि यहाँ पे ये आपके पास सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर जो है वो एक्स वाई प्लेन के ओरिजिन पे है और इसका जो रेडियस है वो ये सर्कल जो है इसका रेडियस जो है वो लेस देन 4 होना चाहिए। सो आपकी तमाम लेवल कर्व्स जो हैं जिनमें सर्कल्स जो हैं उनका रेडियस लेस देन
4 होगा वो आपकी लेवल कर्व्स जो हैं वो आएंगी। सो रेडियस जो है वो अगर हम देखें तो यहाँ से आपके पास क्या आता है कि 4 इज इक्वल टू आर, क्योंकि हम इसको देखें तो ये हमारे पास आर स्क्वायर है। सो आर शुड बी लेस देन शुड बी लेस देन 4। ठीक है, ये आपकी जो है वो आपके पास तमाम लेवल कर्व्स जो हैं वो उससे आएंगी। और बाउंड्री, अब ये देखिए कि हमारे पास ये पॉइंट तो इसके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 हमारे पास नहीं है, क्योंकि उसके लिए मैंने आपको बताया कि आपका फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड हो जाता है, 1/0 आ जाता है, मीन्स के आपका फंक्शन अनडिफाइंड। सो बाउंड्री तो नहीं है मौजूद, लेकिन आपका सर्कल जो है वो आपका ये बाउंडेड है एट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, और रेडियस आर जो है वो इसकी बाउंड्री है, जो कि हमारे पास मौजूद तो नहीं है, लेकिन ये है कि ऑब्वियसली ये जो फंक्शन है ये बाउंडेड है उस पोजीशन पे। फिर ये क्या है कि क्योंकि बाउंड्री इन्वॉल्व नहीं है, जब बाउंड्री इन्वॉल्व नहीं है तो ये आपका जो रीजन है वो ओपन है। ठीक है, क्योंकि बाउंड्री आपके पास जो है वो इसकी बाउंड्री रेडियस आर पे है, 4 पे है, और लेकिन यह है कि वो इन्वॉल्व नहीं है। सो आपका जो रीजन है वो ओपन है, और आपका रीजन जो है क्योंकि इसका सर्कल जो है सारे के सारी लेवल कर्व्स वो उसी के अंदर हैं जहाँ पे आर लेस देन 4 है, सो ये बाउंडेड भी है। ठीक है, ये बाउंडेड भी है। सो आपके पास ये एक प्रॉब्लम जो है, एक एग्जांपल आ गई जिसमें आपके पास जो है वो रीजन ओपन है और बाउंडेड है, और उसके में आपके पास जो है वो कन्फाइंड जो है वो स्फीयर्स हैं, जो आपके सर्कल्स हैं जो कि आपके साथ चलते हैं। सो अब जो आपकी z की वैल्यू आप इंक्रीज करते चले जाते हो, आपके पास जो है ये वैल्यू जो है वो आपकी कम होती चली जाती हैं। सो आपके पास जो है वो कंसेंट्रिक सर्कल जो है वो इस टाइप के जो है वो बनते हैं। डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन 2 वेज। ठीक है, हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। आपने इसको फंक्शन वैल्यू को टू वेज में स्केच करना है। पहला क्या है कि आप इसने सरफेस एज जी इक्वल टू एक्स वाई की फॉर्म में करें। ठीक है, और बाय ड्राइंग द लेवल कर्व्स इन द फंक्शंस डोमेन। ठीक है, कि आपके पास लेवल कर्व क्या होंगी कि जब आपके पास एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू सम सी कांस्टेंट हो जाएगा और ये वाई स्क्वायर आ जाएगा। और दूसरा क्या है कि आपने उसकी जो है सरफेसेस हैं वो आपने स्केच करनी है जी इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में। सो हम क्या करेंगे कि अगर हम इसको पहले लिखेंगे z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कामा वाई, दिस इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास क्या है, आपके पास z इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है। सो आपके पास देखिए कि ये आपके हाइपरबोला की इक्वेशन बनती है। ठीक है, ये आपकी हाइपरबोला की इक्वेशन बनती है जो कि सिमेट्रिक है अबाउट z एक्सिस। सो हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास ये z एक्सिस है तो ये सिमेट्रिक अबाउट z एक्सिस है। ठीक है, और y आपकी जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव जो हैं वो आप वैल्यू आप लेते रहें तो आपके पास ये इस तरह से हाइपरबोला बनते हैं। ठीक है, और ये आपके पास है x एक्सिस। सो हमारे पास x की कोई लिमिट नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सो अगर आप x डायरेक्शन में दोनों साइड पे जाते हैं तो क्या है कि आपके ये सारे के सारे हाइपरबोला जो हैं वो यहाँ से इस तरह से आपके x एक्सिस पे सारे हाइपरबोला जो हैं वो इस तरह से, क्योंकि आप देखिए कि फॉर ऑल वैल्यू ऑफ z जो है ना वो आपका y जो है वो सेंटर से ही गुजरेगा, लेकिन x के लिए कोई भी ले लें आपके पास जो है वो सारी की सारी ये वैल्यूज़ जो हैं वो आपके जो हैं वो ये आपके स्केचिंग है सरफेसेस की एज z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है, तो आपके पास ये इस टाइप की जो है वो शेप्स बनेंगी। ठीक है,
और फिर आपने ड्राइंग द लेवल कर्व्स इन दी फंक्शंस डोमेन, आपने लेवल कर्व करनी है। सो आपके पास क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी। तो वाई स्क्वायर जो है वो हमेशा कांस्टेंट होगा। सो जब आप इसको देखेंगे तो आपके पास जो लेवल कर्व्स बनती हैं, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है। हमारे पास था ये एक्स था, ये वाई था, ठीक है। सो हमारे पास क्या है, फॉर वन वैल्यू ऑफ z हमारे पास जो है वो स्ट्रेट लाइन ये इसके पैरेलल होंगी। z, ये z इक्वल टू 0 है, z इज इक्वल टू 1 है, z इक्वल टू 2 है, इसी तरह से ये आपकी z इक्वल टू 1, z नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि वाई स्क्वायर के बराबर है 2। ये इस तरह की स्ट्रेट लाइन बनेगी। अगर इसके ऊपर से देखें ना, ये पैराबोलास हैं। अब पैराबोलास को अगर आप ऊपर से देखते हैं तो आपको ये जस्ट स्ट्रेट लाइंस जो हैं वो आपको नज़र आएंगी, जो कि इस तरह से आपके प्याले बन रहे हैं एक्स एक्सिस के साथ, और आपके पास जो है वो यहाँ पे आपकी जो लाइंस हैं वो स्ट्रेट लाइंस आपको, अगर आप ऊपर से देखते हैं तो आपकी जो लेवल कर्व्स हैं वो आपकी वाई स्क्वायर जो है वो इस तरह से आपके पास जो है वो सी कांस्टेंट है। सो आपके पास जो है वो लेवल कर्व्स इस टाइप की बनेंगी। फिर आप एक और आपके पास है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो पहला तो ये है कि हमें स्केचिंग करनी है सरफेस की, कि हमारे पास जो है वो जी है इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमारे पास क्या है, z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो अगर हमारे पास x और y ज़ीरो हैं, ठीक है, अगर हमारे पास x और y ज़ीरो हैं तो यहाँ से हमारे पास जो है वो z जो है वो ज़ीरो आएगा। सो हमारे पास x और y ज़ीरो के लिए हमारे पास जो है वो ओरिजिन है, जो कि आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो है वो सेंटर है या ओरिजिन है, जो आपको देगा। फिर उसके बाद जब z इक्वल टू 1 है तो आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो, अगर आपके पास z 1 है तो आपके पास ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 आ जाता है। तो ये सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है, ये आपके पास सर्कल की इक्वेशन है जिसका रेडियस जो है वो 1 है। सो अगर हम देखें हमारे पास यहाँ पे, अगर हम इसको एक्स वाई कोऑर्डिनेट ड्रॉ करें तो ये आपके एक्स वाई प्लेन में यहाँ पे ज़ीरो है, और फिर जब z 1 है तो यहाँ पे एक सर्कल आपका बनता है जो कि इस प्लेन में बन रहा है, ठीक है, ऑफ रेडियस 1। यहाँ पे ये 0 था। उसके बाद अगर आपके पास जो है वो z, अगर मैं इसको 4 ले लूँ तो ये 2 3 4 यूनिट पे, तो आपके पास एक सर्कल और बनेगा जिसका रेडियस जो है वो, ये प्लेन होगी एक्स वाई प्लेन, और इसमें आपके पास जो है वो ये सर्कल बनेगा जिसका रेडियस जो है वो अब 2 है। तो आपके पास इसी तरह से जो आप z को इंक्रीज करते चले जाएंगे, आपके पास जो है वो सर्कल जो हैं वो रेडियस बड़े प्लेन्स, आपके पास एक्स वाई प्लेन्स में इस तरह से प्लेन में एक सर्कल इधर पॉइंट है, इधर सर्कल ऑफ रेडियस 1 है, ये सर्कल ऑफ रेडियस 2 है, इसी तरह से सर्कल ऑफ रेडियस 3 होगा, और इस तरह से ये जो आप जी में ऊपर चलते जाएंगे आपके सर्कल जो हैं उनके रेडियस बड़े होते चले जाएंगे। सो आपके पास जो है वो अगर देखें तो वो आपके पास इस टाइप का इस टाइप की ये ऊपर खुलता चला जाएगा, और ये आपके पास जो है वो इस टाइप की शेप से आपकी जो है वो बनेगी, जो कि सरफेसेस जो हैं वो, ये सरफेस आपकी बनती है 3D में बाय ड्राइंग द लेवल कर्व्स इन द फंक्शन डोमेन। अब लेवल कर्व्स क्या हैं कि आपके पास ये जो है सी वो जी जो है जी के बजाय अब ये कांस्टेंट हो गया। जब कांस्टेंट हुआ तो लेवल कर्व्स आपके पास क्या हैं कि वो एक्स और वाई फंक्शन होगा,
लेवल कर्व्स में सी तो कांस्टेंट हो गया, एक्स वाई है, तो ये एक सेंटर में पॉइंट है, फिर ये एक सर्कल बन रहा है ऑफ रेडियस 1, फिर ये सर्कल बन रहा है ऑफ रेडियस 2, ठीक है। इसी तरह से एक और सर्कल बनेगा ऑफ रेडियस 3 और इसी तरह से आपकी लेवल कर्व्स जो हैं वो इस तरह बनती चली जाएंगी और ये आपका एक सॉर्ट ऑफ प्याला जो टाइप की चीज़ बनती है जो कि आपका 3D में इस टाइप का। लेकिन आप उसमें से जब वो लेवल देखेंगे तो आपको हर एक लेवल डिफरेंट रेडियस का सर्कल आपको देगा। यहाँ पे डिस्प्ले द वैल्यूज़, ठीक है। हमने इसी तरह से एक सरफेस जो है वो स्केच करनी है और उसकी लेवल कर्व स्केच करनी है। यहाँ पे डिफरेंस क्या है, माइनस साइन का। सो अभी जो है वो हमारे पास बजाय इसके कि जी में हम ऊपर की तरफ जाएं, हमारे पास जो है वो एक्स, ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है। सो हमारे पास जो जी है वो नेगेटिव में जाएगा। सो हमारे पास जी इस तरह है। सो हमारे पास जो है वो अपने जो बनेगा वो इस टाइप के सर्कल्स जो हैं इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन जो है वो आपके पास जो है वो इस तरह से सर्कल जो हैं वो यहाँ बनेंगे और ये पॉइंट आपका एग्जैक्टली वो होगा। और लेकिन क्या है, जो इसकी लेवल कर्व्स हैं वो अगेन जो है वो आपके एक्स और वाई में आपको उसी तरह से सर्कल ही नज़र आएंगे ऑफ रेडियस 1, ऑफ रेडियस 2 और इसी तरह से रेडियस 3 के साथ आपके पास जो है वो सर्कल जो हैं वो आपको मिलते रहेंगे। लेकिन अब इसमें जो ये प्याले की शेप है वो अब जो है वो उल्टी हो गई है और जी नेगेटिव डायरेक्शन में ओपनिंग है इसकी। फाइंड एन इक्वेशन फॉर द लेवल कर्व ऑफ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई दैट पासिस थ्रू द गिवन पॉइंट। फंक्शन आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स कामा वाई इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। आपके पास ये फंक्शन गिवन है, आपको एक लेवल कर्व फाइंड आउट करनी है इस फंक्शन की जो कि इन पॉइंट से पास कर रही हो। पहले तो ये है कि लेवल कर्व जो है उसकी क्या डेफिनेशन है कि आपके पास एफ ऑफ एक्स जो है वो दैट विल बी इक्वल टू सी अ कांस्टेंट। सो हम क्या करेंगे कि हम लिखेंगे कि 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। ये हमारे पास लेवल कर्व्स हैं बाय डेफिनेशन, ठीक है। और उसमें क्या है कि हमें ऐसी कर्व फाइंड आउट करनी है जो इन पॉइंट से पास करे। तो पहले तो हम उसके लिए सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या है कि हम ये पॉइंट्स जो हैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो ये मेरे पास क्या आ जाता है, -2 √2 होल स्क्वायर माइनस वाई पॉइंट क्या है √2 होल स्क्वायर। This is equal to 16 minus 4, 2 2s are 4, 4 2s are 8, minus 2 is equal to 10. 16 minus 10 is equal to 6. So आपके पास C की वैल्यू, और ये इसके बराबर था, किसके बराबर था, ये था C के बराबर, ठीक है। तो आपके पास C की वैल्यू 6 आ गई। सो आपके पास जो है फंक्शन है f of x y is equal to C is equal to 16 minus x square minus y square, ठीक है। C की वैल्यू आपके पास 6 आ गई, तो 6 is equal to 16 minus x square minus y square। यहाँ से आप देखिए इसको फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए तो x square plus y square is equal to, ये इस साइड पे चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, सो 10। तो आपके पास क्या है, आपकी जो लेवल कर्व विच इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, दिस पॉइंट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10। और ये आप देखिए कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विद सेंटर एट द ओरिजिन ऑफ द एक्स वाई प्लेन, ठीक है। और उसका रेडियस जो है वो आपका 10 अंडर रूट है, ठीक है, विद ऑफ रेडियस। तो ये जो कर्व है आपकी, ये जो सर्कल है, ये सर्कल आपका इस पॉइंट से पास कर रहा है। सो आपने यहाँ से वो लेवल कर्व जो है वो फाइंड आउट कर ली कि ये सर्कल जो है इस पॉइंट से क्रॉस कर रहा है। फिर फाइंड एन इक्वेशन फॉर द लेवल कर्व ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई दैट पासिस थ्रू द गिवन पॉइंट। अब हमारे पास क्या है, फंक्शन जो है वो इंटेग्रल है फ्रॉम एक्स टू वाई डी टी बाई 1 + t स्क्वायर, और ये पॉइंट गिवन है। सो हम इसमें से किस तरह फाइंड आउट करेंगे एफ ऑफ एक्स वाई क्या है।
हमें लेवल कर्व में क्या है कि ये कांस्टेंट चाहिए, तो पहले तो हम इसका इंटीग्रल जो है वो सॉल्व करेंगे। सो हमारे पास जो लेवल कर्व है वो आ जाएगी c इज इक्वल टू फ्रॉम x टू y dt 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फंक्शन लेवल कर्व हो गई। अब इसको सॉल्व करना है, किस तरह सॉल्व करें? आपको याद होगा सब्स्टिट्यूशन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो लेट t इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। ठीक है, यही था ना हमने पहले किया हुआ है, ये आपने रियल वैल्यूड फंक्शन में इंटीग्रेशन जो है बाय सब्स्टिट्यूशन आपको आती है, आपने की हुई है। अगर t जो है वो टेन थीटा है तो देन क्या आ जाता है, यहाँ से आपके पास c जो है वो आ जाता है फ्रॉम, इसको मैं अभी इसकी लिमिट्स नहीं लिखती क्योंकि मैं अगर लिमिट्स लिखूंगी तो मुझे x और y भी उसके अकॉर्डिंगली चेंज करने पड़ेंगे। तो मैं सिंपल जो है वो आपके जो है ये इंटीग्रल जो है, यहाँ पे मैं c भी नहीं लिखती बल्कि मैं इसको इंटीग्रल को सॉल्व करना पहले कर लेती हूँ, वो मेरे लिए आसान होगा बजाय इसके कि मैं इसकी सारी लिमिट्स भी चेंज करूँ। तो मेरे पास जो है वो dt बाय 1 प्लस टी स्क्वायर क्या आ जाता है, दिस विल बिकम इक्वल टू, यहाँ पे देखिए dt क्या आता है, डेरिवेटिव ऑफ t इज ये टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा। ठीक है, इसी तरह डेरिवेटिव लेते हैं ना, आपने ये किया हुआ है कि डेरिवेटिव ऑफ t इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट थीटा और फिर डी थीटा बाई डी टी। तो ये आपके पास जो है वो इसमें आ जाता है। सो मैं यहाँ पे इसको लिखूंगी इंटीग्रल सीकेंट स्क्वायर थीटा डी टी की जगह मैंने ये लिख लिया, और 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और ये मेरे पास इंटीग्रल आ गया। अब 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, फिर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की आइडेंटिटी को याद कीजिए, ये सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है। सो ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय सीकेंट स्क्वायर थीटा, और ये आपके पास जो है ये सीकेंट और सीकेंट कैंसिल आउट हो गया, और ये आपके पास आ गया डी थीटा, और ये आपके पास जो है वो थीटा की वैल्यू आ गई। और थीटा को क्योंकि हमने थीटा को यहाँ सब्स्टिट्यूट किया था तो यहाँ से आपके पास क्या आता है, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स। ठीक है, यही आता है ना टी, तो मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर लेती हूँ कि दिस इज टेंजेंट इनवर्स ऑफ टी। थीटा की जगह मैंने ये सब्स्टिट्यूट कर लिया। अब फिर मैं वापस टी की फॉर्म में आ गई। अगर मैं यहाँ पे लिमिट्स लगाती तो मुझे इसकी टी की लिमिट थीटा के साथ यहाँ चेंज करनी पड़ती और मैं वहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकती थी, लेकिन मैंने अपनी आसानी के लिए, आपकी आसानी के लिए ये किया कि मैंने वो काम नहीं किया, लेकिन मैंने यहाँ पे आके अब मेरा इंटीग्रल जो है वो सॉल्व हो गया। सो डेफिनेट इंटीग्रल है, सो मैं इसको लिमिट नहीं लगा रही। अब मैं इसकी लिमिट्स पे वापस आ जाती हूँ कि फ्रॉम x टू y dt बाय 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ t, वही वेरिएबल है ना जिस पे हम थे x y, ये आपके पास आ गया टेन इनवर्स ऑफ y माइनस टेन इनवर्स ऑफ x। ये तो आपके पास जो है वो यहाँ पे c की वैल्यू आ गई। अब c हमने फाइंड आउट करना है, हमने इंटीग्रल को सॉल्व कर लिया, ये आपके पास फंक्शन f ऑफ x कामा y आ गया, जो कि हमने उसको लेवल कर्व की वजह से कांस्टेंट पुट कर दिया। सो हमने c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं ये वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँगी। सो मेरे पास c आ जाएगा टेन इनवर्स t की जगह y की जगह मेरे पास √2 है, ठीक है, और माइनस टेन इनवर्स ऑफ x की जगह मेरे पास माइनस √2 है। अब आपको पता है कि जो टेंजेंट होता है वो साइन ओवर कॉस होता है, सो ये माइनस साइन जो है वो जब हम इससे बाहर निकालेंगे तो ये इसको अफेक्ट करेगा, और ये आपके पास आ जाएगा टेन इनवर्स और ये √2 प्लस टेन इनवर्स √2, और ये आपको देता है 2 टेन इनवर्स
√2। सो ये आपके पास वैल्यू ये आ गई। सो आपके पास फंक्शन क्या आया, फंक्शन आपके पास जो c था वो आपके पास ये था, c की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली, ये आपके पास c की वैल्यू आ गई। सो आपके पास जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो क्या है, टेंजेंट इनवर्स, वो आपके पास आ जाता है tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x इक्वल टू 2 tan इनवर्स ऑफ √2। ठीक है, c की वैल्यू थी 2 tan इनवर्स ऑफ 2 और आपके पास जो फंक्शन था ये एवेल्यूएट होके आया tan इनवर्स ऑफ y माइनस tan इनवर्स ऑफ x। सो आपके पास ये वैल्यू जो थी ये फंक्शन की वैल्यू थी, c की वैल्यू हमें मिल गई। सो द लेवल कर्व विच इज़ पासिंग थ्रू दिस पॉइंट इज़, ये आपकी लेवल कर्व जो है ये आपकी लेवल कर्व आ गई जो कि इस इन पॉइंट्स पे से क्रॉस करती है। स्केच द टिपिकल लेवल सरफेस फॉर द फंक्शन। अब ये है कि पहले हमारे पास लेवल कर्व्स थी, ठीक है, हम x और y की बात कर रहे थे, हम प्लेन की बात कर रहे थे, तो हमारे पास लेवल कर्व्स आ रही थी। अब हम जो है बात कर रहे हैं 3 वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं। सो हम जो है वो सरफेसेस की बात करेंगे और हमारी जो थी हैं वो लेवल सरफेसेस आएंगी। ठीक है, हम 3 डायमेंशनल स्पेस में जा रहे हैं तो आपकी लेवल सरफेसेस होंगी। सो आपके पास जो है वो यहाँ पे आपके पास क्या है कि आप इसको लेवल सरफेस के लिए आप क्या करेंगे कि आप इसको कांस्टेंट पुट कर देंगे, f ऑफ x कामा y कामा z जो है वो एक c इज़ अ कांस्टेंट। तो ये आपके पास हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ठीक है, और अगर इसको आप रिकॉल करें तो ये आपकी स्फीयर की इक्वेशन है जिसका सेंटर एट द ओरिजिन ऑफ एक्स वाई जी प्लेन है। ठीक है, आपकी ये स्फीयर की इक्वेशन है। तो हमने स्केच ए टिपिकल लेवल सरफेस फॉर द फंक्शन। तो हम कोई भी एक लेवल सरफेस ले लेते हैं जो कि हम लेटर से हम c को 1 पुट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर whose center is at the center of the at the origin of the xyz plane। ठीक है, सेंटर उसका 0 0 0 पे है और उसका रेडियस जो है वो 1 है। सो आपके पास कोई भी स्फीयर होगा, सो आपके पास जो है 3 डायमेंशन में ये एक स्फीयर जो है वो ये इस तरह का स्फीयर है जिसका ये पॉइंट P जो है एट डिस्टेंस 1 है। ठीक है, ये आपके इत्तेफाक से थोड़ा बेहतर सर्कल बन गया। ठीक है, ये आपका इस टाइप की टिपिकल लेवल सरफेस जो है वो बन गई। आपने सिर्फ एक c की वैल्यू दे दें और वो आप कोई भी उसका स्फीयर बना लें तो आपकी एक सरफेस बन जाती है। स्केच ए टिपिकल लेवल सरफेस फॉर द फंक्शन f ऑफ एक्स वाई जी इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब ये आपकी क्योंकि 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जी, तो ये आपकी लेवल सरफेस ही बनेगी। इस साइड पे आपके पास जो है वो x और z है, आपके पास y नहीं है। सो हम देखते हैं कि हमारी कोई टिपिकल जो है वो लेवल सरफेस क्या बनेगी। उसके लिए हम f ऑफ एक्स वाई को x कामा y कामा z को एक कांस्टेंट पुट कर लेते हैं, दिस इज इक्वल टू x प्लस z। अब लेट अस से कि c हमारे पास 1 है इज इक्वल टू x प्लस z। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि अगर हम ये हमारे पास x है, ये y है और ये z है। ठीक है, तो आपके पास क्या है कि आपके पास x प्लस z इक्वल टू 1 है। फ़र्ज़ करें मेरे पास अगर मैं z 0 ले लेती हूँ, z 0 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, ये लाइन ये प्लेन एक्स वाई प्लेन पे z 0 है। तो अगर मैं z 0 ले लेती हूँ तो मेरे पास x जो है वो 1 आ जाता है। मैं अगर इसमें करूँ तो ये मेरे पास वैल्यू 1 आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे। और अगर मैं x 0 ले लूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या है, ये वाली प्लेन जो है ये z जो है ये कोऑर्डिनेट आ जाता है।
अगर मैं x0 ले लूँ तो z मेरे पास क्या आता है, यहाँ पे 1 आ जाता है। सो मेरे पास क्या है, ये इसको ज्वाइन करें तो ये आपके, क्योंकि y पे कोई आपके पास रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सो सारी की सारी जो प्लेन्स हैं वो इस इधर इसके पैरेलल में और ये जो लिमिट है y की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो आपके पास सारी प्लेन जो इस तरह थोड़ी टेढ़ी कि जहाँ पे z आपके पास ये मैयर भी 1 हो और x की मैयर भी आपके पास 1 हो, तो आपके पास सारी की सारी इस तरह टेढ़ी प्लेन्स जो हैं वो इन्फिनिट प्लेन्स जो हैं वो आपकी बनेंगी, जो कि इसमें से z में से 1 पे क्रॉस कर रही हैं और x में भी 1 पे क्रॉस कर रही हैं। उनके अलावा आपके पास जो है वो इसके जो y की लिमिट है वो कोई भी नहीं है। सो आपके पास इस तरह की प्लेन्स जो हैं वो यहाँ पे सरफेस बनेगी। तो ये लेवल सरफेस जो है वो ये आपकी ये प्लेन बनेगी। फाइंड एन इक्वेशन फॉर द लेवल सरफेस ऑफ द फंक्शन थ्रू द गिवन पॉइंट। एक और है जो कि f ऑफ एक्स वाई जी है, दिस इज इक्वल टू x माइनस वाई स्क्वायर रूट माइनस लॉग ऑफ z। तो आपके पास क्या है कि आपको इसकी लेवल सरफेस फाइंड आउट करनी है जो इन पॉइंट्स में से क्रॉस कर रही है। पहले तो लेवल सरफेस के लिए क्या है कि हम x माइनस वाई स्क्वायर रूट माइनस लॉग ऑफ c इज़ इक्वल टू कांस्टेंट c हम ये लेते हैं। फिर हमारे पास जो है हमने c फाइंड आउट करना है, सो हम यहाँ पे पॉइंट्स लेंगे। तो x जो है वो 3 है, y जो है वो -1 है, ठीक है, माइनस लॉग ऑफ z जो है वो 1 है, दिस इज इक्वल टू c। अब ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि लॉग ऑफ 1 जो है वो 0 होता है और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये हो गया 4 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू c। तो आपके पास क्या है कि आपके पास जो है वो c की वैल्यू जो है वो आपके पास 2 आ गई, ठीक है। तो आपके पास जो है वो लेवल कर्व जो हैं वो आपकी आ गई x माइनस वाई, ठीक है, माइनस लॉग ऑफ c इज इक्वल टू 2, ठीक है। आपके पास ये है जिसमें आपके पास x जो है वो इक्वल टू और ग्रेटर देन y लाजमी होना चाहिए, अदरवाइज आपकी ये जो चीज़ है ये रियल लाइन पे रियल आपको नंबर नहीं देगी, आपके इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स नंबर्स में चला जाएगा। सो आपके पास ये रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए कि आपकी जो लेवल कर्व हैं वो इस तरह से आपकी बनती हैं। सो आपके पास जो लेवल कर्व हैं वो जो कि इस पॉइंट से क्रॉस कर रही है उसकी वैल्यूज़ ये हैं। फाइंड एन इक्वेशन फॉर द लेवल सरफेस ऑफ द फंक्शन थ्रू द गिवन पॉइंट। आपके पास एक फंक्शन है जी एक्स वाई जी इज इक्वल टू समेशन है फ्रॉम n इक्वल टू 0 टू n इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। आपकी ये समेशन है फ्रॉम x प्लस वाई रेज टू द पावर n ओवर n फैक्टोरियल z n, और आपके पास ये पॉइंट्स हैं जो कि जहाँ से ये क्रॉस कर रही है। तो पहली तो बात ये है कि लेवल कर्व के लिए आपके पास c इज इक्वल टू समेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी x प्लस वाई रेज टू द पावर n ओवर n फैक्टोरियल और z रेज टू द पावर n है। जब हम इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें c की वैल्यू मिल जाएगी। सो आई विल पुट n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। और x की क्या वैल्यू है log ऑफ 2, y की क्या वैल्यू है log ऑफ 4, ठीक है, रेज टू द पावर n ओवर, क्योंकि n हमें कोई गिवन नहीं है, n आपकी समेशन पे है। सो आपके पास z जो है वो 3 रेज टू द पावर n है, ठीक है। आपके पास ये c की वैल्यू आ गई। अगर मैं इसको देखूं तो ये क्या बनता है, समेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, log ऑफ 2 है और log ऑफ 4 है, तो 4 को हम लिख सकते हैं ना, 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 log ऑफ 2। log ऑफ 4 जो है वो log ऑफ ये हो जाता है, log ऑफ 2 ये इक्वल इसके हो जाएगा। सो ये हो जाएगा log ऑफ 2 प्लस 2 log ऑफ 2, ठीक है, रेज टू द पावर n ओवर n फैक्टोरियल और 3 रेज टू द पावर n।
तो ये आपके पास आ जाता है समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी और 3 log ऑफ 2 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल 3 रेज़ टू द पावर n, और ये भी इसकी भी पावर n है। सो आपकी c की वैल्यू ये आ गई। जब आपने c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो आपके पास क्या आता है, समेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी 3 log ऑफ 2 रेज़ टू द पावर n ओवर n फैक्टोरियल और 3 रेज़ टू द पावर n। दिस इज इक्वल टू समेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी x प्लस वाई रेज़ टू द पावर n ओवर n फैक्टोरियल z रेज़ टू द पावर n। तो अगर हम ये देखें तो हमारे पास जो करस्पॉन्डिंग है वैल्यू ऑफ n है उसमें ये चीज़ें सेम हैं, ठीक है। n फैक्टोरियल यहाँ भी है, 3 रेज़ टू द पावर n यहाँ है, n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी सेम जो है इसकी समेशन है, ठीक है। यहाँ पे इसकी पावर n है इसकी। तो यहाँ से हमें अगर हम इसकी समेशन को हटा दें तो हमारे लिए कोई मसला नहीं है। सो हमारे पास आ जाएगा 3 log ऑफ 2 इज़ इक्वल टू x प्लस वाई, ठीक है। और ये आपके पास है z रेज़ टू द पावर n और यहाँ पे आपके पास जो है वो 3 डिवाइडेड बाय 3 है और उसके नीचे आपके पास यहाँ पे z है, ठीक है। तो आपके पास जो है वो सही है, ये z है। सो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाता है, ये 3 इसके साथ कैंसिल हो जाता है। सो आपके पास जो है वो आ जाता है x प्लस वाई ओवर z इज़ इक्वल टू log ऑफ 2। तो ये आपकी लेवल कर्व आ गई जो कि आपके log 2 log 4 3 जो है यहाँ से पास कर रही है। तो ये आपकी लेवल कर्व जो है वो यहाँ से आपको मिल गई। सो हमने इसको पूरे को पहले तो सॉल्व किया, जिस तरह से हमने एक इंटीग्रल को भी सॉल्व किया इस तरह हमने समेशन को सॉल्व किया और हमारे पास जो है ये यहाँ से वैल्यूज़ मिल गई आपको। सो आज बच्चों आज के लेक्चर में हमने 3 वेरिएबल्स फंक्शंस की बात की, हमने लेवल कर्व्स की बात की, लेवल सर्फेसिस की बात की, आपको डिफरेंट टाइप की सर्फेसिस आपको हमने बताई और उनके जो हैं वो लेवल सर्फेसिस बताई, लेवल कर्व्स बताई, उनके इंटीरियर और बाउंड्री पॉइंट्स की बात की और उनके क्लोज या ओपन रीजन्स की बात की, बाउंडेड और अनबाउंडेड रीजन्स की बात की। ये सारी हमने आपको बताया। फिर हमने आपको डिफरेंट जो हैं वो एग्जांपल्स बताई जिसमें हमने डोमेन रेंज की बात की, उनकी लेवल कर्व्स की बात की, उनके जो है बाउंडेडनेस और अनबाउंडेडनेस की बात की, क्लोज और अनक्लोज की बात की। तो इसी तरह से हमने ये सारे आपके एग्जांपल डिफरेंट कराई और आपको डिफरेंट लेवल कर्व्स जो हैं वो बताते रहे, उनके मुख्तलिफ जो हैं वो, जिसमें हमने इंटीग्रल भी फाइंड आउट किया, इंटीग्रल फंक्शन की भी दिया और उसके अलावा हमने लॉग के हवाले से भी किया। सो आज का लेक्चर हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।